बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल अलैहिस सलातु वस्सलाम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से आप हज़रात शहर के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम, मुख्तलिफ़ तंजीमों और जमातों और मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान से रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल, कुरान की अज़मत, रोज़े के फ़ज़ाइल और रमज़ानुल मुबारक का हकीकी पैगाम, रमज़ान का कैसे इस्तक़बाल किया जाना चाहिए, रमज़ान में क्या क्या अमाल करने चाहिए, इन जैसे अहम और हसास और ज़रूरी मौज़ूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से आपने ख़िताब सुना। ऐलान हो चुका कि हज़रत मौलाना इंशाअल्लाह 9:15 बजे हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएँगे। बस उसी को सामने रखकर दो गुजारिशात अपने दोस्तों के लिए रखना चाहता हूँ। आपने अभी सुना रमज़ानुल मुबारक, हज़रत क़ाज़ी साहब भी आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे इसी आयत को पढ़कर जिसको हमने अभी पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हमने ईमान वालों के लिए रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, और अल्लाह ने आगे साफ़ साफ़ अंदाज में बता दिया कि रोज़े का मकसद क्या है। रोज़े का मकसद एक ही चीज़ है, वो चीज़ है ज़िंदगियों में तक़वा आ जाए, ज़िंदगियों में खौफ खुदा आ जाए। इतना खौफ और इतना तक़वा जिस खौफ और तक़वे की वजह से हम अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाए। जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है, उन चीज़ों से बच जाए। यही असल रोज़े का मकसद है। रमज़ानुल मुबारक में किए जाने वाले अमाल में एक बुनियादी अमल रोज़ा है। रोज़े को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं। सौम के माने आते इमसाक के, रुकने के। आप जानते हैं कि रोज़े में करना कुछ भी नहीं होता, नहीं करने का नाम ही रोज़ा है, बचने का नाम रोज़ा है। अब तक रोज़ाना खाना खाते थे, खाना नहीं खाने का नाम रोज़ा है। पानी पीते थे, जूस पीते थे, शरबत पीते थे, जूस और शरबत नहीं पीने का नाम रोज़ा है। आपको जब चाहे अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत की तकमील न करने का नाम रोज़ा है। तो नई रोज़े में जितनी चीज़ें हैं आप गौर कीजिए कि रोज़ा नाम ही है रुकने का। हज़रत अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया कि देखो, एक रोज़ा छोटा रोज़ा है जो सुबह सादिक़ से शुरू होता है और ग़ुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है। ये असल में मश्क़ है, ट्रेनिंग है बड़े रोज़े की। और बड़ा रोज़ा कौन सा है? हज़रत ने फरमाया कि बड़ा रोज़ा जो इंसान बालिग़ होने पर शुरू होता है और मौत पर ख़त्म होता है। छोटे रोज़े के अंदर हमें खाने से रुकना होता है, पीने से रुकना होता है, अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरी करने से रुकना होता है। लेकिन बड़े रोज़े के अंदर क्या करना होता है? हर वो काम जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है, हर वो काम जिसको अल्लाह ने उम्मत के लिए, अपने बंदों के लिए हराम कर दिया है, उन कामों से बचना। आदमी गुनाह से बचे, आदमी नाफरमानी से बचे, हर उस काम से बचे जिसके अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया था। मेरे भाइयों, गौर करें, बस एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़ों को फ़र्ज़ करके हलाल चीज़ों को हमारे ऊपर हराम कर दिया, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत सारे वो अमाल हम करते हैं महज रमज़ान की बुनियाद पर। इसीलिए करते हैं यह बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे नाजायज़ काम, बहुत सारे वो काम जिसको अल्लाह रसूल पसंद नहीं करते थे, अल्लाह रसूल की वो मंशा के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हम इस बुनियाद पर करते हैं कि रमज़ान है, रमज़ान है। उनमें एक अहम गुनाह और बड़ा जो है गुनाह जो हम लोग, हमारे समाज में, हमारे माशरे में होता है, वो है
अपनी औरतों को और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बाजारों की ज़ेब व ज़ीनत बना देना और अपनी बहू बेटियों को बाजारों के हवाले कर देना। आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इंसानों को हुक्म दिया, किस चीज़ का हुक्म दिया? वयन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। देखो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम मना कर रहे हैं तुमको, किस काम से? फहुश कामों से। किन कामों से? बेहयाई के कामों से अल्लाह मना फरमा रहे। और एक मौके पर अल्लाह ने फरमाया अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। देखो शैतान तुम्हें फ़क़्र व फ़ाक़ा से डराएगा और फहुश कामों का हुक्म देगा। बात समझिए, मैं इशारा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वयन्हा अनिल फ़हशा, अल्लाह कह रहे हैं कि फहुश कामों से बचो, बेहयाई से बचो, अपनी औरतों को, अपनी बहनों को गैरों के सामने आने से बचो, हर उस अमल से बचो जिससे हमारी बहनों की इज़्ज़त नफ्स पर हमला हो सकता है और उनकी इज़्ज़त और उनकी इफ़्फ़त पर और उनकी इस्मत पर उंगली उठ सकती है। हर उस काम से बचो। लेकिन इसके बिलमुकाबिल में शैतान हुक्म दे रहा है यअमुरुकुम बिल फ़हशा। देखो तुम फहुश काम करो, बेहयाई का काम करो, बेपर्दगी का काम करो। आज आप देखें, गौर फरमाए मेरे भाइयों दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आता है और जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है, मुक़द्दस रातें आना शुरू होती है, अशर मग़फ़िरत शुरू होता है और अशर जहन्नम से खलासी शुरू होता है। उस वक़्त में क्या सुबह, क्या शाम और क्या मुक़द्दस मुक़द्दस घड़ियाँ, कीमती औक़ात, इफ्तार का वक़्त, अज़ान का वक़्त, नमाज़ों का वक़्त हमारी बहनें बाज़ारों के हवाले है, हमारे माएँ बाज़ारों के हवाले है। अग़यार के साथ गुफ्तगू चल रही है, रेटों का चुकाना, कीमतों का चुकाना घंटों चल रहे हैं इसमें। आप गौर फरमाएं कि किस समाज में और किस ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं। उस ज़माने के अंदर और उस माहौल में हम जी रहे हैं जिस ज़माने के अंदर, पहले एक ज़माना वो था जिस ज़माने में मुसलमानों के माल पर आफत आती थी। एक ज़माना वो था जिस ज़माने में मुसलमानों की जान पर आफत आती थी। कभी माल पर हमला होता था, कभी जान पर हमला होता था, कभी इज्जत व आबरू पर हमला होता था, कभी जायदाद और प्रॉपर्टियों पर हमला होता था। लेकिन दोस्तों आज हम गौर करें, आज अगर किसी चीज़ पर हमला हो रहा है तो वो हमारे दीन व ईमान पर हमला हो रहा है। आज तक मुसलमान खामोश बैठा रहा, महज इस बुनियाद पर पेट्रोल महंगा होता रहा, मुसलमान खामोश बैठा, नोटबंदी होती रही, मुसलमान खामोश बैठता रहा, हर चीज़ महंगी होती रही, लेकिन कभी मुसलमान रोडों पर नहीं निकले। लेकिन जब बात आई दीन की, जब बात आई ईमान की, जब बात आई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत की, तो इस वक़्त में मेरे दोस्तों एक जालिम अपने कलम चलाते हुए ये लिखता है कि इस्लाम में हया और पर्दे की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। उसको किसने समझाया है? किसके अमल ने समझाया है? यकीनन उसने कुरान नहीं पढ़ा, यकीनन उसने हदीस नहीं पढ़ी, यकीनन उसने सूरह नूर की, सूरह अहज़ाब की वो आयतें नहीं पढ़ी जिन आयतों में अल्लाह ने अपने पैगंबर की बीवियों को मुखातब कर कर कहा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये आयतें यकीनन नहीं पढ़ा होगा। वो कुरान को समझा है तो किसको देखकर समझा है? कुरान को देखकर नहीं, अहादीस को देखकर नहीं, बल्कि कुरान और हदीस के नाम लेवा और नाम निहाद नाम लेवाओं को देखकर समझा है कि मुसलमान यकीनन कुरान पर अमल करते होंगे, मुसलमानों की औरतें यकीनन कुरान पर अमल करती होंगी। लिहाजा अगर इस्लाम में हिजाब और पर्दे की इतनी अहमियत होती, वो देख रहे होंगे रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इफ्तार का वक़्त है, ये कहते हैं कि इतना मुबारक महीना है, सैयदुश शुहूर है, अल्लाह की रहमतें बरसती है, हर रात 70-70 हज़ार जहन्नमियों को अल्लाह जन्नत वाजिब कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर इन्हीं के घराने की औरतें बाजारों की जीनत बनी हुई है, सारे दुकानदार स्टॉक लगा कर बैठे हुए हैं कि रमज़ान आने वाला है, सारे कपड़े की दुकान वाले, सारे चप्पलों की दुकान वाले तैयारी कर रहे हैं। किस लिए? रमज़ान आ रहा है और मुसलमानों की बेहया औरतें बाजारों की जीनत बनेगी और परमिशन ली जा रही है, रात देर गए तक दुकानों को खुली रखने की इजाज़त दी जाए,
परमिशनें ली जा रही है। अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों के जिम्मेदारों की तरफ से परमिशन ली जा रही है। रमजान आ रहा है, इस बात की नहीं, दुकानें खुली रखने की इजाजत दी जाए, होटलें खुली रखने की इजाजत दी जाए। क्यों? रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, इसीलिए रमजान आता है कि हम दुकानें, कारोबारें और तिजारतें करें। नहीं मेरे भाइयों, इसके लिए रमजान नहीं। हम बहुत गलत मैसेज अपने माशरती इस अमल के जरिए से दुनिया को दे रहे हैं। दुनिया यही समझ रही, पुलिस महकमा यही समझ रहा है और हुक्मरान यही समझ रहे कि रमजान आ रहा है, लिहाजा दुकानों के लिए अब तक 10 बजे तक सख्ती हो रही थी, अब 12 बजे तक परमिशन दी जाए। रोडों पर किसी काम की इजाजत नहीं थी, अब इजाजत दी जाए। क्यों? रमजान आ रहा है, खाने का महीना है, खरीदारी का महीना है, औरतों के लिए बाजारों की जीनत का महीना है। मेरे भाइयों, बस अल्लाह का वास्ता देकर एक गुजारिश करने के लिए आपका ये भाई आपके बीच में हाजिर हुआ है। अगर वाक़अतन राई के दाने के बराबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं तो कसम खाकर उठो कि आज के बाद से हम अपनी बहू बेटियों को बाजारों की जीनत नहीं बनाएंगे। इतना मुकद्दस महीना जिस मनहूस जगह के बारे में नबी कह रहे हैं, शर्रुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के नजदीक बदतरीन जगह बाजार है, बदतरीन जगह बाजार है। इसकी जगह पर आप इरादा करें, रमजान आने से पहले पूरी तैयारी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, सारी शॉपिंग रमजान से पहले करेंगे। दूसरी बात, कसम खा लें कि रमजान में अपनी बहू बेटियों को जो कपड़ा दिलाएंगे वो शरई लिबास पिलाएंगे। करेंगे नहीं करेंगे? आप हाथ उठाकर वादा करें कि हम अपनी बहू बेटियों के लिए रमजान में सुन्नत वाला लिबास पहनाएंगे। हाफस्तिन वाले कपड़े नहीं, तंग कपड़े नहीं, चुस्त कपड़े नहीं, बारीक कपड़े नहीं, ऐसा लिबास हम हरगिज़ ईद के मौके पर नहीं खरीदेंगे। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। बस इसी चंद कलिमात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। आमीन व आखिर।